परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। आज तक आदमी ने सुनी है, परिचय में आई हैं, अनुभव में आई हैं कौन सी कथाएं? काम भोग बंद की कथा। आपने देखा होगा काम की कथा हो रही हो, शादियों में क्या होता है, काम के चित्र लगे हैं, काम की कथाएं हो रही हैं। और आज तो सच पूछो हमारा सील श्रृंगार था। पुराने गीत चलते थे वो ऐसे चलते थे, इन्हीं लोगों ने दुपट्टा छीना। लेकिन आज दुपट्टे का मतलब ही भूल गए लोग। दुपट्टे गले में ऐसे डालते जैसे फांसी के इरादे से कहीं जा रहे हैं। आपने देखा दुपट्टा एक तरफ डालते हैं जैसे लगता है किसी की मरघट में लकड़ी दे के आ रहे हैं। हमारे जीवन का औचित्य भूल गए। हम सब पश्चिम की सभ्यता में बह गए। पश्चिम की सभ्यता ने हमें क्या दिया? पश्चिम की सभ्यता सिर्फ डूबना जानती है, उगना नहीं जानती है। हमारे पूर्व की सभ्यता हमें जीवन का उद्घाटन करना, हमारे जीवन की अंतरंग की संपत्ति दिखाती है। हम आज भी भिखारी नहीं है। बाहर की दरिद्रता से कोई दरिद्र नहीं होता है। सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले कफन में जेब नहीं होती। कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा, कोई कहता है मैं शहंशाह बन जाऊंगा। पगले ये क्यों नहीं सोचता है कि 2 दिन का मेहमान हूँ, बाद में दफना दिया जाऊंगा, बाद में दफना दिया जाऊंगा। क्या होता है? कभी आपने सोचा, लोग कहते हैं हम स्वर्ग जाएंगे, तुम स्वर्ग जाओगे? यदि तुमने स्वर्ग जैसी जिंदगी यहाँ जी होगी, आप कहेंगे आज तो स्वर्ग जैसे महल हैं। अरे महलों में, वास्तव महल और झोंपड़ियों में ज़िंदगी जीती है, लेकिन महलों में सिसकियाँ और झोंपड़ी में बेफिक्र सोती है। झोंपड़ियों में बेफिक्र सोती है। गरीब आदमी की चिंता सिर्फ इतनी है कि रोटियाँ नहीं हैं, और अमीर की चिंता इतनी है कि पेटियां भरी हैं, अब कहाँ लगाएं, किससे कैसे बचाएं, कितना इनकम टैक्स बचाएं, कौन वकील करें, कौन सीए करें, कौन ऑफिसर से बात हो, इस चिंता में अपनी चिता बना देता है। अपने जीवन को चिता जलने के पहले चेतना को जगा लेना। भगवान परमात्मा कभी भी भागने से नहीं मिलता है, जागने से मिलता है। मथुरा में जाओ, महावीर जी जाओ, शिखर जी जाओ, कहीं चले जाओ, तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा। लेकिन आज जाग गए और अभी जाग गए तो परमात्मा इसी वक्त मिलेगा। परमात्मा कोई आकाश में बैठी हुई चीज़ नहीं, परमात्मा कोई सिद्ध शिला में बैठी हुई चीज़ नहीं जो हमें आकर आशीर्वाद देगा। हम लोग कहते हैं भगवान तुम्हें आना पड़ेगा, वो आएंगे क्या कभी? हमें इतना भी सिद्धांत पता नहीं है कि वो नहीं आएंगे। हम उनसे कहते भगवान मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। कितना बड़ा झूठ बोलते, परमात्मा से बनी है आज तक। लोग माला फेरते नींद आ जाती, कभी नोट गिनते नींद आती है?
रोटी बनाते हुए नींद नहीं आएगी, स्वाध्याय करो, झपकियां ले लोगे तुम, आराम से ले लोगे। ऊब पैदा हो जाती है, जिंदगी में उदासी आ गई है, बिल्कुल जिसको देखो ऐसे जला हुआ ठूठ सा दिखता है। आदमी चेहरे से सुंदर, चेहरे की सुंदरता भी बाहर की है, अंदर की कहाँ सुंदरता है। जो जीवन में एक मुस्कुराहट थी, अंदर से खिल जाते थे, रोम रोम पुलकित हो जाता था, इंसान इंसान को देखता था। तुलसी जी ने कहा भी है, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, सज्जन से सज्जन मिले हर से 60 करोड़। हमारे यहाँ वो परंपरा थी कि हम सुबह सुबह परमात्मा का नाम लेता था, चाहे कोई मजहब का व्यक्ति हो। और सच पूछो, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर हम लोग कितने बटे हैं, कितने कटे हैं। मात्र 2500 साल में 5000 युद्ध किए हैं, सोच सकते हो। इतना युद्ध, इतनी मार काट, 10 करोड़ इंसान मारे हैं इंसान ने। किस लिए? सब अपने झंडे लेके चल रहे हैं। ईसाई कहता है कितने लोगों को ईसाई बनाओ, इस्लाम कहता है कितने लोगों को इस्लाम बनाओ, हिंदू कहता है कितनों को हिंदुत्व की तरफ आकर्षित करो। मैं कहती हूँ धर्म इसका नाम नहीं है कि कोई मार काट के बनाए। धर्म तो ये है अपने अंदर की वासनाएं कट जाएं, हटाना भी नहीं पड़े। हटाने के बाद तो ज़बरदस्ती होती है, और ज़बरदस्ती में शक्ति लगती है। अंदर की शक्ति तो अपने आप उद्घाटित हो। क्योंकि आपको पता है, जब सोना होता है, चंदन होता है, तो उसे कहना नहीं पड़ता है कि सोना है, अपने आप उसकी चमक बता देती है। तुम चाहते हो तुम्हें लोग देखें कि क्या है, अरे तुम थोड़ा सा आगे बढ़ो, इस मर्यादाओं से हटो। आज की ज़िंदगी जानवर से बदतर ज़िंदगी आदमी जी रहा है। ये भी कोई ज़िंदगी है या किसी का श्राप है? ये भी कोई ज़िंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। जिंदगी में ओठों पर हंसी है, अंदर में ज्वाला है, ऊपर से सफ़ेद अंदर से काला है। बाहर का दिखावा इतना हो गया है कि तिजोरी तो खाली, बाहर से ताला है। हर आदमी गिफ्ट दिए जा रहा है। इसके यहाँ भी कबाड़ था, उसके यहाँ भी कबाड़ दे रहा है, और रिटर्न गिफ्ट और दे रहा है। अरे हद हो गई वही आते की। क्या करेगा? उसके यहाँ आकर अटाले की तरह रखा जाएगा, फिर वो किसी को देगा। ये लेन देन मत करो, प्यार के संबंध बढ़ाओ, प्यार देना सीखो, जीवन में मुस्कान देना सीखो। सिर्फ पूजा में वो लाइनें पढ़ने से काम नहीं चलेगा। सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। कब सहजता लाओगे, कब शुद्धता लाओगे, कब सरलता लाओगे? आदमी इतना कुटिल हो गया है कि कोई आए तो कहते हैं भाग्य खुल गए, अंदर में पूछो भाग्य फूट गए। जब कोई आता है तो हम पैर छूते हैं, लेकिन पैर छूने का मन नहीं करता, उसका गला दबाने का मन करता है कि कहाँ से आ गया। सच बताना, आपको कोई आता है तो बोले आप आए तो आज चांद निकल गए, चांद निकल गया, ज्वालामुखी फट जाता है कि अब आया कोई, इतना खर्चा करा के जाएगा। हमारे प्यार के संबंध ऐसे होना चाहिए, प्यार के संबंध ऐसे हों जिस आखिरी दिन तक निभाए जाएं। इस प्यार के रिश्ते को ऐसा बनाया जाए जिससे आखिरी सांसों तक निभाया जाए। जीवन की डायरी में कुछ ऐसा लिखा जाए जिसे बड़े प्यार से सुबह और शाम पढ़ा जाए। पहले प्यार के पत्र लिखे जाते थे तो पत्र में 2 पेज 3 पेज लिखता ही चला जाता था आदमी। कोई भी किसी को पत्र लिखता तो लिखता ही जाता था, ऊपर नीचे लाइनें भरी होती थी, और जिस पर जाता था वो भी बड़े प्यार से उसको रखता था। ये परमात्मा के, जिन्हें शास्त्र कहते हैं, वो परमात्मा के पत्र हैं। वो प्रेम के पत्र हैं, अनुभूतियों के पत्र हैं, अंदर की फीलिंग्स के पत्र हैं। उनको हमने अपने दिल की फीलिंग्स नहीं बनाई, बस भगवान ने ये लिखा है, ये लिखा है इस शास्त्र में, ये लिखा है इस शास्त्र में। अपने आप को कब लखोगे? अपनी अस्थियां बिखरें, अस्थियां उठाए कोई, उसके पहले अपनी आस्था को जगा लो। तुम्हारी चिता जले, जीते जी चिंता जलावे, मरते चिता जलावे। जीते जी आदमी चिंताओं में जलता है। बच्चों का क्या होगा, इनका भविष्य क्या होगा? अरे जिनके लिए तुम जागते हो वो एक रात तुम्हारे लिए नहीं जागेंगे। जिन्हें तुम बोलना सिखाते हो वो तुम्हें चुप रहना सिखाएंगे। जिनको कंधे पर सुलाया था वो कंधा लगाकर अंतिम विदा करेंगे। और जिनकी चिंता में तुमने अपना खून बहाया था वो तुम्हें गंगा में विसर्जित कर देंगे।
और जिनकी तुमने अशुद्धि उठाई थी वो तुम्हें घर से निकाल कर घर की शुद्धि कराएंगे। तुम इतने अशुद्ध व्यक्ति हो, उसके बाद भी सोचते हो कि परमात्मा मेरा क्यों नहीं कल्याण करता। हम लोग बड़े भगवान को भी धमकी देकर आते हैं, एक गाँव पति जो होवे सो ही दुखिया दुखे खोवे, तुम तीन भुवन के स्वामी दुख मेटो अंतर्यामी। सोचो यदि वो अंतर्यामी है और तुम्हारे दिल को देख लेगा तो क्या सोचता होगा। यदि आदमी बेईमान हो, उसकी चोरी पकड़ी जाए तो दोबारा काम पर नहीं रखते हो। और परमात्मा को सब दिखता है कि तू मंदिर में आता है तो क्या बोलता, बाहर जाकर क्या करता है। आज तो मंदिर भी सुपर मार्केट हो गया। मंदिर में हम बोल लेने जाते हैं जो बाजार में भी नहीं मिलता है। मुट्ठी भर चावल होते हैं और वो भी 5 जगह चढ़ाना, 4 जगह चढ़ाना, और आने वाली पीढ़ी को तो वो भी पता नहीं। बिल्कुल सत्य घटना है। दिल्ली कृष्णानगर में नए दाम्पत्य आए, उनको पता ही नहीं था कि इस नारियल का क्या करना। वो लिए थे, कंगन भी नहीं खुला था। वो बहुत देर तक खड़े रहे। मैंने कहा यहाँ रख के चले जाओ, क्योंकि उन्हें कह दो चढ़ा दो तो और आफत हो जाए। एक अंग्रेज आया, आरती हो रही थी, कहने लगे क्या हो रहा है। लोगों ने कहा आरती उतार रहे हैं। तो बोले उतारने में इतने लोग लगते हैं। लोगों ने कहा आरती उतरती तो इतने लोग लगते हैं। उसने कहा चढ़ाई काहे को थी। आप समझ गए, ऐसी आरती उतारने लगे। ऐसा ही आज हमारी नई पीढ़ी को कुछ नहीं सिखाते। हम कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, हॉस्टल में रखते हैं, राह सा होश भी टल जाए। आज हमारे बच्चे को सिर्फ हमने ऐसा कहा हाथ जोड़ना, नमोकार मंत्र पढ़ना। लेकिन नमोकार मंत्र क्यों पढ़ना, उनने क्या छोड़ा है जो हमारे जीवन में है। यदि हम श्रावक हैं तो कम से कम सुनने की कला आना चाहिए। हमारे जीवन में सुनने की कला भी आ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन सुनने की कला भी नहीं आती। आज हम श्रावक भी नहीं हो पा रहे हैं कि हम उनकी जो उन्होंने कहा था, किस उद्देश्य से कहा था। उनके अंदर करुणा थी, हमारे आचार्यों के अंदर, जिन्होंने अपने सौ समय में से हमारे लिए कुछ दिशा बोध लिख दिए थे कि तुम काम मत करना। काम क्या है, कामना ही है। आगामी जीवन की कल्पना करना कामना है। काम अकेले शारीरिक नहीं होता है। काम जो व्यक्ति उलझा रहे किसी और चीज़ में, जो है उससे तृप्त नहीं हो, वही कामना है। आपने देखा होगा बचपन जवानी के सपने देखता है, जवानी प्रौढ़ होने के। लेकिन प्रौढ़ होने के बाद नहीं, कोई नहीं चाहता है कि हमारे बुढ़ापा आए। लेकिन बुढ़ापा कहीं ना कहीं से झांक ही जाता है। कितने भी ब्यूटी पार्लर जाना, कितने भी बाल सफ़ेद के काले कराना, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हारी कालिमा झलक जाएगी। यदि काले बाल ना कराकर अपनी आत्मा को स्वच्छ बनाया होता तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता। क्योंकि हर व्यक्ति गोरा अच्छा नहीं होता है। आपने देखा, गोरे के बीच में एक काला निशान आ जाए तो उसे तिल कहते हो, लेकिन काले के बीच में एक गोरा आ जाए तो बीमारी समझते हो। इसी प्रकार से अपने जीवन को काले और गोरे में मत, ये तो रंग है, इसमें क्या है। क्योंकि रंग सबके एक से, चित्र सबके एक से, पेंटर अलग अलग हैं। चित्र सबके एक से, पेंटर अलग अलग हैं। जाना सभी को एक दिन, सेंटर अलग अलग हैं। रंग को बदल कर तस्वीर बदल देते हैं लोग। कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो। बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी। अकाउंट नंबर 011901000322429। IFSC कोड BARB0 SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक। अकाउंट नंबर 0212000111 77277। IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्य का सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 937657101, 937657102, 937657103, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।